हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग नेवर एंड्स। मेरी पहली वीडियोस, मेरी पाइथन की स्टार्टिंग वीडियोस में एक में मैंने ऑपरेटर समझाया है, एक में डेटा टाइप्स एंड द की फीचर्स ऑफ पाइथन एंड व्हाट इज़ पाइथन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होप आप लोगों ने वो देखी है और आपको अच्छे से समझ में आई है। This is my third tutorial of Python where we discuss about if else statements, condition statements and the nested if else statement like if, elif and else. So पहले मैं सिंटैक्स बता देती हूँ इसका, देन हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे फॉर क्लैरिफिकेशन। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ, हम लिखेंगे इफ लिखेंगे, देन यहाँ कंडीशन लिखेंगे कोई भी। कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, दो ही हो सकता है, या कॉलन, देन डू दिस मीन्स जो भी यहाँ पर होगा लाइक प्रिंट करने के लिए होगा या रिटर्न करने के लिए, वो चीज़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारा फैच होगा। अदरवाइज़ अगर ट्रू नहीं है देन एल्स स्टेटमेंट होगी। एल्स में कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, तो ऑलरेडी हमें एल्स में जाना है। देन डू दिस, डन, दिस इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ है देन कंडीशन है। अब ये कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स में से कुछ हो सकती है। अगर ये ट्रू है तो ये डू दिस हो जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। और फॉल्स में भी हमारी कई कंडीशंस हो सकती हैं और भी, तो हमें कोई और कंडीशन लिखनी है तो हमें यहाँ पर एंड करके भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे एलिफ करके लिख सकते हैं। एलिफ में बताती हूँ क्या होता है। एलिफ इज द एल्स पार्ट ऑफ इफ एंड इट कंटेन्स ऑल्सो इफ, सो इट हैज़ कंडीशन। इट मीन्स एलिफ क्या होगा, जब इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, एलिफ पर जाएगा। एलिफ कंडीशन में एक कंडीशन होगी क्योंकि एलिफ में इफ़ है तो इफ़ के साथ कंडीशन होती है। इफ़ में कंडीशन देखेंगे ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू होगी तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स में कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वरना ये होगा। इट मीन्स इफ़ का एल्स ये है, इस इफ़ का एल्स ये है। ओके ऐसे एल्स के स्टेटमेंट कितने भी एलिफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। ओके एग्जाम्पल से सही से समझ में आएगा तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लाइक हमें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम वेयर टू सिग्निफाई द नंबर्स आर ऑड और इवन। मीन्स कि हमारा कोई नंबर है वो ऑड है या इवन है, ये हमें डिफाइन करना है। इसका प्रोग्राम बनाना है ऑड या इवन का। सो प्रोग्राम के लिए पहले तो हमें इनपुट चाहिए होगा कि नंबर। तो नंबर फॉर एग्जांपल हमने एक्स ले लिया, एक्स इक्वल टू नंबर क्या होगा, इंट साइज़ का होगा, तो इंट लिखेंगे, इंट देन इनपुट। इंट नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रिंग की तरह लेगा, और स्ट्रिंग जो है ना तो इवन होती है ना ऑड होती है, तो इंट हमें लिखना रिक्वायरमेंट है। डन। सो इंट इनपुट, देन अब क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट होगी लाइक इफ ऑड इवन की क्या कंडीशन होती है, इवन के केस में 2 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। एंड रिमाइंडर हम इस ऑपरेटर से हम करते हैं। मेरी पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये रिमाइंडर देता है। लाइक कोई भी जैसे x है उसको हमें रिमाइंडर निकालना है किससे, 2 से। तो ये परफेक्टली अगर 0 है इट मीन्स के डिविजिबल है 2 से, रिमाइंडर 0 है तो मीन्स 2 से डिविजिबल है। और जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, और जो नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम कंडीशन लिख सकते हैं इफ़ एक्स मॉडुलो 2 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कॉलन, देन प्रिंट क्या करना है, नंबर इज इवन। ओके
एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी, एल्स कभी भी कंडीशन में नहीं होता है। अगर हमें कोई और कंडीशन चाहिए होती तो हम फिर से एलिफ यूज़ करते। अदरवाइज अब इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर इज ऑड। डन। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ इवन एंड ऑड। सो एक नंबर है, इंट साइज, इंट है वो इनपुट, देन इनपुट लिया, देन इफ कंडीशन में x इज x मॉडुलो 2 मीन्स अगर इसका रिमाइंडर परफेक्टली 0 है देन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, उस केस में ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो ये नंबर इज इवन आ जाएगा, अदरवाइज नंबर इज ऑड। इसे मैंने रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने x की वैल्यू 3 ली तो क्या होगा, 3 इज़ नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 0। 3 का रिमाइंडर तो 1 आएगा, 0 तो नहीं आएगा ना। दैट मीन्स कि हमारा ये रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। तो ये इसे नहीं प्रिंट करेगा, ये करेगा सीधे एल्स पर आ जाएगा। एल्स पे जो भी लिखा होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। मीन्स हमारा रन करके प्रोग्राम क्या आएगा, नंबर इज़ ऑड। नंबर इज़ ऑड, ये हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। डन। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लीप ईयर। कोई भी प्रोग्राम लीप ईयर से कैसे होता है, इसमें एलिफ स्टेटमेंट होगी तो आपको समझ में आएगा सही से। लीप ईयर कब होता है, फॉर एग्जांपल x एक इनपुट है कोई भी, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। वो ये 4 से डिविजिबल है, मीन्स 4 से उसका रिमाइंडर 0 है, देन वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, राइट। 100 से है डिविजिबल तो वो नहीं होता, नॉट लीप ईयर। और अगर 400 से है तो वो डिविजिबल होता है, यस, लीप ईयर। दीज आर दी 3 कंडीशंस ऑफ लीप ईयर। ये तो आप सबको पता होगा। 4 से डिविजिबल होगा तो 0, रिमाइंडर होगा तो लीप ईयर होगा। 100 से डिविजिबल होता है तो वो नहीं होता है, और 400 से डिविजिबल है तो है। बट क्यों, प्रायोरिटी क्या है, इसकी लेस प्रायोरिटी है, ये इसके बाद है और ये इसके बाद है। प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे है। डन। प्रायोरिटी लिस्ट ये है कि कोई पहले हम चेक करेंगे उस नंबर को, 400 से होता है क्या, नहीं होता, वो होता है तो लीप ईयर हो गया, फिर इन दोनों पर जाएंगे ही नहीं। और अगर 400 से नहीं होता, फॉल्स है, 100 से है, 100 चेक करेंगे, 100 से है, नहीं है तो 100 से डिविजिबल है तो नॉट लीप ईयर हो गया, नॉट लीप ईयर हो जाएगा। फॉल्स इस कंडीशन पर नहीं जाएगा। अगर हो दोनों ही फॉल्स हो गई बट 4 से डिविजिबल है देन यस इट्स अ लीप ईयर। डन। सो एग्जाम्पल है x इक्वल टू, पहले हम इंट कर देंगे क्योंकि कोई भी जैसे 2001, 2002 ये सब कुछ इंट में होगा, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, तो हमें इंट लिखने की रिक्वायरमेंट है। देन इफ़ x मॉडुलो 400 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0, देन प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा, एक टैब छोड़कर लिखते हैं, यहाँ पर एक टैब छोड़ना होगा, देन लीप ईयर। यही तो हमने लिखा था कि अगर हमारा 400 से है तो लीप ईयर है। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ एल्स नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन है, तो हमें एलिफ लगाना होगा बिकॉज एल्स डजंट कंटेन एनी कंडीशन। बट एलिफ में इफ़ है, सो इफ़ से हम कंडीशन दूसरी लगा सकते हैं। एक्स मॉडुलो व्हाट 100 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रिंट नॉट लीप ईयर। ये हमने कोमास में लिखा है बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। अदरवाइज एक और कंडीशन आएगी एलिफ में, क्या 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है देन प्रिंट करना है यस इट्स अ लीप ईयर। एंड द लास्ट वन इज एल्स। एल्स में होगा, मैं अभी समझाती हूँ इसे करने का, पहले लिख देती हूँ, नॉट लीप ईयर।
सो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले 400 था, तो 400 अगर ये 400 से परफेक्टली डिविजिबल है, इट मीन्स हमारा ये जो x मॉडुलो 400 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ये ट्रू होगी तो ये सबसे पहले लीप ईयर लिख देगा और किसी पर कर्सर जाएगा ही नहीं। बट ये अगर फॉल्स होगा, x मॉडुलो 400 इज़ फॉल्स मीन्स नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 0, देन ये इसके एल्स पार्ट पर जाएगा। इफ़ इसका एल्स पार्ट ये है, ना कि ये, इसका एल्स पार्ट ये है, इसे एलिफ का ये है, इसका ये है। सो इफ़ के इसमें जाएगा फिर, तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो ईयर है उसका मॉडुलो 100 से एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, देन नॉट लीप ईयर। अगर यहाँ पर ट्रू है तो ट्रू में नॉट लीप ईयर हो जाएगा, और अगर फॉल्स कंडीशन है तो ये क्या होगा, अगेन यहाँ पर जाएगा। देन एलिफ में इसका कंडीशन फॉलो होगा कि ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल है, 400 से भी नहीं था, 100 से भी नहीं था, क्या 4 से डिविजिबल है? यस 4 से डिविजिबल है। अगर है तो लीप ईयर हो जाएगा, नहीं है तो फिर से ये एग्जैक्ट जाएगा कि तीनों से ही, ना तो 400 से है वो ईयर, ना ही 100 से है, ना ही 4 से है। मीन्स तीनों ही कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो जाती हैं। उस केस में हमारा एल्स में जाएगा और लिख देगा नॉट लीप ईयर। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सो लाइक हम लेते हैं 2000, हम 2000 लेते हैं, तो 2000 किससे, 400 से। सो फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू हमने रन किया ये, तो हमें x की वैल्यू पूछी गई है, हमने लिख दिया 2000। सो 2000 इज़ डिविजिबल बाय 400, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 400 5 टाइम्स। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ही लीप ईयर लिख देगा, ये कहीं और जाएगा ही नहीं। ओके डन। सो ऐसे हमें ये लीप ईयर का प्रोग्राम है, ये इवन एंड ऑड का था। कुछ प्रोग्राम्स और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, लाइक प्राइम नंबर्स एंड HCF एंड GCD एंड HCF और GCD और LCM। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कंडीशंस। Thank you so much. Please subscribe my channel and give me comments on that. Thank you.